एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 2009 में स्थापित की गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। विज्ञापन संख्या कुछ यहाँ मेंशन है और ये जो अधिसूचना है 31 जुलाई 2026 को पब्लिक हुई है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटका जो कि कलबुर्गी इनवाइट करती है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फ्लोइंग पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये जो फॉर्म आया है ये पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको आवेदन आमंत्रित करता है, ये आपको इनवाइट करता है और आपको डिटेल रिज्यूम सर्टिफिकेट मार्कशीट इन ओरिजिनल इन सपोर्ट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंसेस etc ये आपको जो अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जब जाएंगे वो तो अपना डिटेल रिज्यूम सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी तमाम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है वो उनके साथ जाएंगे। आगे बात किया जाए तो इसमें जिसमें आई हुई है वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए लेक्चरर, वो है पोस्ट डिपार्टमेंट है। पहला है आपको योगा इंस्ट्रक्टर की, इसमें यूआर के पोस्ट कैटेगरी में आई हुई है और एक पोस्ट है और इसमें वाकई इंटरव्यू जो है 17 अगस्त सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। और दूसरा यह है एजुकेशन पॉस इन एजुकेशन पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश में ओबीसी की सीट है और एक ही सीट है। ये भी 17 अगस्त 2026 को 11 बजे सुबह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में और का इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू होगा। और फिजिक्स की बात करें तीसरा नंबर, इसमें यूआर की 2 एसटी की 1 और एससी की 1 सीट, टोटल मिला के 4 सीटें हैं और इसका जो वॉक-इन इंटरव्यू है वो 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में आई हुई है। अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो वो अपना सीवी इस डिपार्टमेंट के एचओडी का जो ईमेल आईडी है इस पे आप मेल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं तो वहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो नोट में क्या है कि रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, और जो रिजर्वेशन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। कुल पोस्ट की बात करें इसमें कुल पोस्ट सिर्फ 6 पोस्ट के लिए इन्होंने ये नोटिस जारी किया है। आगे बात करें, कैंडिडेट में नोट दैट द क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम इज एप्लीकेबल, दे आर एडवाइज्ड टू विजिट यूजीसी। कोई भी लेटेस्ट रिवीजन आया है यूजीसी की तरफ से तो आप अपनी क्वालिफिकेशन संबंधित तो आप यूजीसी के जो वेबसाइट है उस पे जाके आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि कुछ-कुछ कभी-कभी चेंज होता रहता है, कुछ क्राइटेरिया कुछ कंडीशंस चेंज होती थी यूजीसी की तरफ से, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि ये टोटली यूजीसी के रेगुलेशन के आधार पे होगा। तो जो अपडेट आया होगा आप उस पर वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं क्या चल रहा है अभी। ठीक है, आगे बात करें रेम्यूनरेशन की बात करें पर मंथ जो मानदेय है वो वो है, एक तो ये टेम्परेरी बेस है जैसे मैंने आपको पहले बताया है और एक सेमेस्टर के लिए सिर्फ ये है और अस्थायी रूप से एक सेमेस्टर के लिए 6 महीने के लिए आपको ये जॉब ऑफर की जा रही है, पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और इसमें 40,000 रुपये आपको मिलेगा प्रतिमाह केवल यूजीसी सीएसआर नेट
जो पास आउट है उनके लिए 40,000 रुपये है। और दूसरा कि 45,000 उनको मिलेगा, उन कैंडिडेट को मिलेगा जिन्होंने यूजी सीएसआर नेट तो पास किया ही है, साथ में उनका पीएचडी भी किसी उस रेलेवेंट सब्जेक्ट के लिए जिसमें वो एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। आगे बात करें, हाँ आगे बात करें, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है नो अदर अलाउंस मेडिकल, आपको किसी तरह का जो भत्ता उत्ता मिलता है इस दौरान नहीं मिलेगा, और नो वेकेशन, और सैलरी पे जो पैसा मिलता है जैसे कि रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है, जैसे कि उनका छुट्टी भी ले ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ लिमिटेड छुट्टी होती है वो ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप छुट्टी लेंगे तो फिर आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गई। आगे बात करें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रोस्टर पॉइंट सीटीसी, कैंडिडेट में नोट दैट द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रोस्टर पॉइंट, हाँ जो भी एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रोस्टर पॉइंट एज प्रिस्क्राइब बाय द यूसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डीओपीटी, एनसीटी, एआईसीटी एंड अदर गवर्निंग बॉडिंग फ्रॉम बॉडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इज एप्लीकेबल, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट, एप्लीकेंट को एडवाइस दिया जाता है कि इनकी जो वेबसाइट है यूजी की वो चेक करते रहें, या उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एआईसीटी, एनसीटी की है, और क्योंकि एंड कंसर्न वेबसाइट फॉर लेटेस्ट रिवीजन, किस तरह का कोई चेंज आ रखा है तो वो इससे अपडेट हो सकते हैं, विच विल बी एप्लीकेबल फॉर एट टाइम इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के समय उनको उसमें लागू होगा। तो अगर हम बात करें मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें है ऑल सब्जेक्ट एक्सपेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज और इंजीनियरिंग को छोड़ के, ठीक है। आगे बात करें, इसमें है पहला है मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री में आपके पास 55 मार्क्स होने चाहिए, या और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग फॉलो, जहाँ पे ग्रेड फॉलो होता है, ग्रेडिंग सिस्टम है वो, हाँ जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ पर है, तो कंसर्न डिटेल सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द ग्रेड, हाँ तो 55% मिनिमम मार्क्स है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो आप 55% को आप ग्रेडिंग करके निकाल सकते हैं, कुछ गुना करना होता है उसमें। उसके बाद उसके आगे बात करें तो यूजी सीएसआईआर, यूजीसी या सीएसआर द्वारा आयोजित नेट उत्तीर्ण, नेट अगर आप क्वालिफाई है होना अनिवार्य है, और या यूजीसी के नियमानुसार पीएचडी धारकों और कैंडिडेट को नेट से छूट प्राप्त होगी, जिन्होंने पीएचडी कर रखा है उनके लिए नेट अनिवार्य नहीं होगा, उनकी छूट हो जाएगी वहाँ पे, who are or have been awarded PhD degree in accordance with grant, हाँ मिनिमम स्टैंडर्ड और एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल डिग्री रेगुलेशन 2009 और अमेंडमेंट एग्जम्प्टेड नेट, ठीक है। तो इसमें जो नेट पीएचडी वाले जो हैं, नेट पीएचडी वाले जो हैं उनको पहले, नहीं सॉरी, इसमें, हाँ इसमें जो जिन्होंने नेट कर रखा है, नेट है और पीएचडी है, तो जिन्होंने पीएचडी कर रखा है उनके लिए नेट अनिवार्य नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है। आगे बात करें, हाँ आगे बात करें तो इसमें पीएचडी जो है वो कैंडिडेट हैव इन रेगुलर मोड में पीएचडी होनी चाहिए, थीसिस, इसमें कुछ कंडीशन है, आप इसको एक बार जरूर ध्यान दें। उसके बाद आगे बढ़े, हाँ उसके बाद आगे बढ़े तो इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है, नेट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड बाय, वैसे कोई भी सब्जेक्ट जिसमें यूजीसी या सीएसआईआर नेट कंडक्ट नहीं करवाती है उनको उसमें जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीजी हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। अगला पॉइंट क्या है, ये फॉरेन से संबंधित है, एक बार जरूर देख लें आप इसको।
हाँ, ये भी आप देख लें इसमें। अब योगा की बात करें, तो योगा के लिए क्या है कि मास्टर डिग्री इन योगा होनी चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ पीजी होनी चाहिए, योगा योगा में पीजी होनी चाहिए। और प्रेफ़रेंस विल गिवन टू कैंडिडेट नेट, और पहले प्रेफ़रेंस उनको मिलेगा जिनके पास नेट पीएचडी या एक्सपीरियंस है। आगे बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टैक्ट फैकल्टी इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पॉस इन इंग्लिश। पॉस का मतलब होता है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश। इंग्लिश एक स्कूल सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन मांगी गई है? हाँ, पहली है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स साथ इंग्लिश में, और एमएड होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 55% इसमें मांगी गई है। और बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड, आपके पास नेट भी होनी चाहिए। तो नेट किस में होनी चाहिए ये मेंशन नहीं कर रखी है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में है तो इंग्लिश में भी इंग्लिश में मांगा गया हो, यहाँ पे मेंशन क्लियर नहीं है किसमें। ठीक है, आगे बात करें, आगे बात की जाए जनरल इंफॉर्मेशन की। तो जो रिजर्वेशन है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए, उनके लिए 5%, उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी उनके स्कोर में, जैसा होता है। और यहाँ सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन मिलेगा उनको, जैसे कि 60% जहाँ मांगी गई है यूआर की है, वहाँ इन कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी उनको 55% ही 5% की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। और इसमें जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे उसको फॉलो करते हुए रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद ये जो बेंचमार्क है पीडब्ल्यूडी का 40% बेंचमार्क यहाँ पे सेट की गई है, 40% तक के ऊपर होने चाहिए, तब आपको ये पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, इक्विवेलेंट अथॉरिटी द्वारा ही बने होने चाहिए। हाँ, इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है। और इसमें विशेष बात करें तो इसमें जैसे मैंने इसमें बता दिया कि रिलैक्सेशन 5% की रिलैक्सेशन है इसमें। ठीक है, आगे बात की जाए, आगे बात की जाए तो इसमें क्या है कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन एज परसेंटेज ईटीसी विल ओनली बी कंसीडर इन द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट। जो भी एज और परसेंटेज का जो रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी जो भी है, ओबीसी हो गई, ओबीसी में एनसीएल खासकर उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इन्हीं के लिए ये रिलैक्सेशन इन एज एंड परसेंटेज लागू रहेगा। हाँ, और ठीक है, और इसमें आगे बढ़ें, इसमें और इसमें कुछ है रूल रेगुलेशन, आप इसको जरूर एक बार देख लें। इसमें कुछ विशेष नहीं है। रिटायर्ड टीचर, जो टीचर रिटायर कर चुके हैं और 65 साल से कम उम्र है उनकी, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी है इसमें। फेक और डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिग्री फ्रॉम और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ वेरियस कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर फेक्ड। जो फेक है, यूजीसी ने इनको फेक या डिग्री रिकॉग्नाइज कर रखा है, नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग कंसीडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। जो आप इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होती है तो आपको हटा दिया जाता है। पीएचडी इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड और एंड प्रोसीजर टू अवार्ड एमफिल एंड पीएचडी रेगुलेशन, रेगुलेशन है।
और उनके लिए क्या है कि पीएचडी जिन्होंने कर रखा है वो उनके लिए नेट एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, और आगे आगे बात की जाए। हाँ, ठीक है। इसमें और विशेष हाँ जी, इसमें कैंडिडेट मस्ट राइट आपको एक ईमेल लिखना है, और ये जो है जिनके पास जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है वो नया ईमेल बनाना होगा उनको, और अपडेट के लिए नियमित रूप से जांच करनी होगी। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें आप ये दे सकते हैं, और इसमें और कुछ नहीं है, आप इसको जरूर इस पर पढ़ लें, इस पर एक बार इसको। और इसमें दस्तावेज का सत्यापन दिया नहीं। ठीक है। अ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड अनलेस, अगर किसी भी कैंडिडेट का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना उनका जरूरी है। अंतिम चयन के पूर्व सक्षम जो अथॉरिटी है उनसे फिजिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा उनको। हाँ, फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस फ्रॉम होम अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड। ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। 11 नंबर पॉइंट की बात करें तो जो कैंडिडेट ऑफर पोजीशन विल बी हैव जॉइन, जो जिनको हो गया है, जिनको मतलब जो चयन हो चुके हैं, जो एडमिट हो चुके हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें, वो 1 हफ्ते के अंदर अपना उनको काम स्टार्ट कर देना होगा। एक हफ्ते के अंदर वो अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। ज्वाइनिंग के समय सभी मूल अंक पत्र टेस्टिमोनियल लॉन्ग, हाँ, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण प्रस्तुत उनको करना होगा। पीएचडी कोर्स वर्क अंक पत्र के बारे में बात करें, ओरिजिनल ग्रेड कार्ड मार्कशीट ऑफ पीएचडी कोर्स वर्क मस्ट बी प्रोड्यूस वेन एवर एप्लीकेबल। जब मांगा जाएगा पीएचडी कोर्स वर्क या मूल ग्रेड कार्ड अंक पत्र तो उनको प्रस्तुत करना होगा। एज क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें, तो एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आयु और शैक्षणिक योग्यता आदि गणना इंटरव्यू तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसमें नो इंक्रीमेंट, इनहेंसमेंट और रिम्यूनरेशन ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीशन पीएचडी विल बी। इसमें संविदा के दौरान पीएचडी पूरा करने या अन्य किसी आधार पर मानदेय की कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, कोई पैसा नहीं बढ़ेगा इसमें। ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, एरर एंड ओमिशंस इन नोटिफिकेशन एंड सेक्शन प्रोसीजर को करेक्शन। अगर अगर इसमें अ, इसमें हाँ, इसमें यहाँ देखेंगे द यूनिवर्सिटी हैज नो कंपल्सन टू इशू एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैविंग वर्कड ऑन संविदा जो टेम्परेरी फैकल्टी के रूप में कार्य करने पर विश्वविद्यालय अलग से आपको अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने की बात नहीं रखता है। ऐसा नहीं हो कि आप चले गए वहाँ पे और आप सोचेंगे कि वहाँ से निकलूंगा तो मुझे मैंने कहा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसे बाध्य नहीं है यूनिवर्सिटी। और इस नियुक्ति का कोई वर्क ऑर्डर जो कार्य आदेश है इसका प्रमाण माना जाएगा। मतलब इसमें कोई तरह का एक्सपीरियंस आपको देने की बाध्यता नहीं रखता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। तो यूनिवर्सिटी के पास पूरा अधिकार है कि वो इस ऐड को विड्रॉ कर सकती है एट एनी टाइम विदाउट एनी रीजन, किसी कारण के वापस से ले सकती है। विश्वविद्यालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस एडवर्टीजमेंट को वापस लेने, पदों की संख्या में बदलाव करने या पद न भरने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। ठीक है। इसमें क्या है, इस वाले पॉइंट में क्या 18 नंबर पॉइंट में कि इंटरव्यू के समय उम्मीदवार
अपने सभी जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, बुक्स, पॉलिश, सब इट इज जो भी है, वो प्रस्तुत करने होंगे उनको। और अगर किसी तरह का विवाद होता है, विवाद की स्थिति में चयन प्रक्रिया में किसी तरह का विवाद या अस्पष्टता की स्थिति आती है, तो विश्वविद्यालय का निर्णय निर्णय जो है अंतिम और सर्वमान्य होगा, वही तय करेगी। उसके बाद कुछ रूल रेगुलेशन है, ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और मैं दोबारा दोहरा दूं चीज़ों को, ये हाँ, ये इसमें आपको मैं बता दूं दोबारा कि इसमें योगा इंस्ट्रक्टर, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, पोस्ट इन एजुकेशन, फिजिक्स के डिपार्टमेंट में तमाम वैकेंसी निकली हुई हैं और सबका डेट यहाँ मेंशन है। आपको वाकई इंटरव्यू उस यूनिवर्सिटी में जाके जो समय सीमा है वहाँ उस समय जाना होगा और बाकी इंटरव्यू की तरह जब जाइएगा तो सारा जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है ओरिजिनल सब लेके जाना है। और जो भी आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप यूसी की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं अपडेटेड क्या है, भर्ती से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित क्या एलिजिबिलिटी है अपडेटेड, वो सब देख के सुनिश्चित होके ही जाइएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परेशान नहीं होना है। जाने के बाद अब पता लगा कि आप गए वहाँ एलिजिबल ही नहीं हुए। तो ये सारी अपडेटेड मैंने आपको दे दिया है इससे संबंधित। अगर कोई भी अगर डाउट है इससे संबंधित, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।